एक बालक पैदा होने पर गर्भ से रोता हुआ क्यों बाहर आता है? उसे तो जन्म लेने की प्रसन्नता होनी चाहिए। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार रोने से फेफड़े खुलते हैं और वह सुस्त अवस्था से जागृत अवस्था में प्रवेश कर जाता है। गर्भनाल के छेदन के पश्चात वह स्वतंत्र जीवन जीने के लायक हो जाता है। जबकि दार्शनिक व्याख्या के अनुसार वह रोता इसलिए है क्योंकि उसे फिर से एक बार जन्म लेना पड़ा। 9 मास तक माता के गर्भ में उल्टी लटकी आत्मा मूत्र रक्त आदि में सनी हुई घोर अंधकार से ग्रसित होती है। वह हर समय ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे उस दुख से मुक्ति दिलाए, पर जब उसका जन्म होता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई है। उसने तो फिर से जन्म ले लिया। उसे फिर से आवागमन के चक्कर में आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कर्म ऐसे नहीं थे जिससे उसकी मुक्ति हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मोक्ष मार्ग का पथिक तो बना पर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। अब उसे फिर से शैशव, जवानी, बुढ़ापा देखना पड़ेगा। उसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, व्याधि, मोह, क्रोध, स्वजनों का बिछड़ना आदि देखना पड़ेगा। उसे फिर पिछले अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उसे फिर से सांसारिक जीव बनकर मुक्ति की प्रतीक्षा चिरकाल तक करनी पड़ेगी। या स्मृत होते ही उसका इस जगत में जन्म लेते ही रोना शुरू हो जाता है। या बोध होते ही उसे अपने पूर्व कर्मों में रह गई क्षीणता का स्मरण हो जाता है। या बोध होते ही उसे आत्मग्लानि का अनुभव होने लगता है। इसलिए उसका नया जीवन रोने से आरंभ होता है। जो यह कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाएगा, वह सांसारिक पदार्थों के उपलक्ष्य में तो सही हो सकता है, पर दार्शनिक विचार से देखें तो मनुष्य अपने साथ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फल लेकर आता है और इस जन्म में अनेकों भोगता भी है और इस जन्म में किए गए कर्मों में से अनेकों के फल भोगने के लिए अगले जन्म में भी साथ ले जाता है। इसलिए मनुष्य कभी खाली हाथ तो नहीं आता। इसलिए हे मनुष्य, पवित्र आत्मा के जन्म के रोने से सीख लो। यह जन्म तो हो गया, पर अभी और कितने जन्मों तक माता के गर्भ का अंधकार देखोगे? कितने जन्मों तक यह आवागमन के चक्र में फंसे रहोगे? कितने जन्मों तक मोक्ष के चरम सुख का आनंद भोगने से दूर रहोगे? सत्कर्म करते हुए योग मार्ग का पथिक बने और दुखों से छूटकर मोक्ष के अधिकारी बने। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।